everyone. So now let us discuss our next chapter, tissue. So what is this tissue? Who discovered tissue? Study of tissue. इन सबको क्या कहते हैं? So study of tissue is called histology. जैसे सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते थे, वैसे ही टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं. और टिश्यू की डिस्कवरी किसने किया है? वीचेट. ओके, नाउ as we all know that about unicellular multicellular organism. So in unicellular organism all life processes, मतलब कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे कौन परफॉर्म करता है? एक सिंगल सेल. यूनिसेलुलर मतलब एक सिंगल सेल सारे के सारे ये फंक्शन परफॉर्म करता है, एक सिंगल सेल. लेकिन in multicellular organism different groups of cells perform different function. मतलब अलग अलग ग्रुप के सेल्स जो हैं अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं. एंड thus this is called division of labor in the cell. और इसी को हम क्या कहते हैं? division of labor in the cell. ये आपके NCERT के बुक में भी वर्ड दे रखा है. Each tissue is composed of cells that originated from common parent cells and have characteristics of shapes, size and arrangements. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिवीज़न ऑफ लेबर. तो इस सिंपल वर्ड में हम बोलेंगे कि जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक सिंगल सेल सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं. बट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत तरीके के ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं और हर एक सेल्स जो है डिफरेंट तरीके के फंक्शन परफॉर्म करते हैं. और जो डिफरेंट तरीके के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वी ह्यूमन बींग्स, हम लोग क्या है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. एनिमल्स, ये क्या है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. इनके अंदर डिफरेंट तरीके के सेल्स हैं और अलग अलग तरीके के डिफरेंट तरीके के फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ठीक है. नो व्हाट इज़ दिस टिश्यू? टिश्यू क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू. सो टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स. जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, बहुत सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है. टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म. तो ऐसे ही बहुत सारे सेल एक साथ जुड़ते हैं जो सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में और वर्क टुगेदर और एक साथ मिल के वर्क करते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. उसी को हम क्या कहते हैं? टिश्यू. टिश्यू का क्या इंपॉर्टेंस है? टिश्यू का इंपॉर्टेंस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू हैज़ ब्रॉट अबाउट द डिवीजन ऑफ लेबर्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो टिश्यूज हैव बिकम्स ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन्स इनटू ऑर्गन सिस्टम, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. वर्कलोड ऑन इंडिविजुअल सेल्स हैज़ बिन डिक्रीज. मतलब क्या था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही इंडिविजुअल सेल ही सारा का सारा फंक्शन परफॉर्म करता था. लेकिन इसमें क्या होता है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो वर्कलोड है होता है एक इंडिविजुअल सेल्स पे कम हो जाता है. मतलब बहुत सारे सेल डिफरेंट तरीके के सेल है तो डिफरेंट तरीके के फंक्शन परफॉर्म करेंगे. ड्यू टू इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड हायर एफिशिएंसी, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव हायर सर्वाइवल. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टिश्यू. नाउ टाइप्स ऑफ टिश्यूज़. टिश्यूज़ कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप के टिश्यू है, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू. फर्दर ये प्लांट टिश्यू 2 पार्ट में डिवाइड होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ रीजन इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम. परमानेंट टिश्यू 2 टाइप्स के हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू फर्दर डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. नाउ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिसे हम कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं, 2 टाइप्स के हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. थैंक यू क्लास. रिमेनिंग टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.